काव्यामृत मध्ययुगीन और आधुनिक कविताओं का एक संकलन जैसे शिवाजी विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसमें 6 मध्ययुगीन कविता है, कवियों की रचनाएं हैं और 6 आधुनिक युगीन। हिंदी में जो है वो मूल रूप से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, यह 4 इतिहास के मुख्य बिंदु माने जाते हैं। उनमें से भक्तिकाल और रीतिकाल के कुछ रचनाकारों का यहाँ इस पाठ्यक्रम में जो है वो अंतर्भाव किया गया है। यहाँ हम आज कबीर के संदर्भ में अपनी बात रख रहे हैं। कबीर मध्ययुगीन कालखंड के एक ऐसे रचनाकार थे कि जो सीना ठोंक के कहा करते थे, न मैं हिंदू न मैं तुर्का, मैं हिंदू भी नहीं हूँ और मैं मुसलमान भी नहीं हूँ। कबीर ऐसे मोड़ पर खड़े थे कि जहाँ हिंदू और मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था, जिसके आंखों देखी गवाही कबीर थे। कबीर ने खुद अपने बारे में कहा है कि वो स्कूल मतलब पाठशाला नहीं गए और मसी कागज कलम छू ही नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। यानी कबीर अनपढ़ थे, लेकिन जीवन की पाठशाला ने कबीर को बहुत कुछ सिखाया था। इसलिए कबीर जो है वो आगे चलकर एक दार्शनिक के रूप में हमारे सामने आते हैं। कबीर जिस शिक्षा प्रणाली को अपनाते थे वो थी रामानंद की। इस रामानंद के संप्रदाय में गुरु का महत्व अपरंपार है। वैसे हम बचपन से गुरु के संदर्भ में या गुरु के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन कबीर की जो गुरु भक्ति है वो अनन्य साधारण है। यहाँ हमारे पाठ्यक्रम में 8-10 दोहे हैं, जिनमें से कुछ दोहे कबीर ने गुरु के संदर्भ में लिखे हैं और कुछ दोहे जो है वो अपने आराध्य के प्रति कबीर की भक्ति भावना को स्पष्ट करने के लिए काफी है। कबीर को जब किसी ने पूछा था कबीर को कि गुरु और गोविंद दोनों आपके सामने खड़े हो जाएंगे तो आप पहला प्रणाम किसे करोगे, तब उन्होंने कहा था कि मैं पहला प्रणाम गुरु को करूंगा, अर्थात क्योंकि गुरु ने रास्ता दिखाया है इसलिए यहाँ गोविंद मेरे सामने खड़ा है। तो ये सारी बातें जो है वो गुरु और संदर्भ में, गुरु के संदर्भ में जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ दोहे कबीर दास के हैं। इन दोहों के माध्यम से एक और कबीर की गुरु भक्ति प्रकट हुई है और दूसरी ओर उनका निर्गुण के प्रति होने वाला एक विश्वास का भाव भी जो है वो जागृत होता है। सदगुरु की कृपा के बगैर जो है वो मनुष्य अपने जीवन को पूर्णता की ओर नहीं ले जाता, ये कबीर का भी कथन है। इसलिए कबीर कहते हैं कि सदगुरु ने मुझ पर इतने उपकार किए हैं कि उन्होंने मुझे ज्ञान के क्षेत्र खोल दिए, उन्होंने अनंत नेत्र मुझे उपहार में दिए, जिसके कारण मैं उस अनंत असीम परमात्मा के दर्शन कर सका। कबीर आगे वे कहते हैं कि कबीर ने कस्तूरी मृग का उदाहरण दिया है। जिस प्रकार से कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी होती है और बेचारा बन बन भटकता रहता है, क्योंकि उसकी खुशबू उसे चैन नहीं देती, इसलिए वो सोचता है, मन में सोचता रहता है कि कहाँ से ये खुशबू आ रही है, और वो बार बार वह उसे ढूंढना चाहता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे राम हमारी अंतरात्मा के भीतर ही होते हैं और हम व्यर्थ उन्हें बाहर मंदिर या जंगल में जो है वो ढूंढते हैं। ये कबीर की मान्यता है। कबीर ने और एक बड़ा मजेदार उदाहरण दिया है भेड़ बकरी का। अगर सिर मुंडने से भगवान मिलते हैं तो भेड़ और बकरियों को का बाल तो बार बार काटे जाते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि भेड़ या बकरी को भगवान दिखाई दिए। तो एक तरह से कबीरदास एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे कि जहां उनके सामने हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, और दोनों को साथ लेकर जाने वाला ये कबीर का जो था वो नजरिया था, और इसलिए वे अपनी बात यहां स्पष्ट करते हैं। आगे कबीर कहते हैं कि जब तक मन मथुरा नहीं होता, दिल द्वारका नहीं होता और काया काशी नहीं होती, तब तक तुम्हें राम नहीं मिलेंगे।
अब सोचने की बात यह है कि हम काशी में चले जाते हैं, मथुरा में जाते हैं, अयोध्या में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन यह स्थान जितने पवित्र है, जहां भगवान रहते हैं, ऐसा हमारे मन में भरोसा है। अगर उसी प्रकार से हमारा शरीर बन जाएगा तो हमें भगवान को कहीं बाहर जाकर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। यह कबीर का कथन है। कबीर के जो अंतिम दो दोहे, उनमें से एक दोहा बड़ा जो है मनोरंजक है। निंदक नियरे राखिए। जब तक आपके पास कोई निंदा करने वाला नहीं होता तब तक आपको खुद के अवगुणों का पता नहीं चलता, और निंदा करने वाला आदमी जो है वह आपके अवगुणों के बारे में जानता है। मराठी में मित्रों एक सुंदर कहावत है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। यानी जो हमारी आलोचना करता है वो हमारा सबसे बड़ा गुरु है। यह स्वयं हम भी मानते हैं और कबीरदास भी मानते थे। तो निंदक नियरे राखिए आंगनी कुटी। अपने घर के पास आंगन में उसे कुटी बना कर दीजिए। आगे वे कहते हैं कि जिस प्रकार से साबुन के बिना पानी किसी वस्त्रों को निर्मल करता है, उसी प्रकार से निंदक जो होता है वो हमारे अवगुणों को बताकर हम पर जो है वो बहुत बड़ा एहसान करता है, और हमारा जो है वह व्यक्तिमत्व या व्यक्तित्व जो है वो अच्छा बनता है। पाठ्यक्रम का अंतिम दोहा जो है वह जीवन की सबसे उत्कृष्ट सीख देता है। कबीरदास कहते हैं कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी बात रखिए कि मन का आपा न खो जाए, आप शीतल रहे, औरों को भी शीतल रखे। तो इस प्रकार से इन दोहों के माध्यम से जो है वह कबीर ने अपनी बात को, अपनी दार्शनिक अवधारणाओं को स्पष्ट किया है। जैसा कि हमने पहले कहा था कि कबीर इतिहास में ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि जहां से दो रास्ते निकलते थे। एक हिंदुत्व की ओर चले जाने वाला रास्ता था, दूसरा इस्लाम की ओर। कबीर ने इन दोनों रास्तों को छोड़ दिया और अपना खुद का तीसरा रास्ता बनाया, जो मध्यम मार्ग था। राह बनाना बहुत मुश्किल होता है। पहले एक पगडंडी, पहले आदमी चला जाता है, फिर पगडंडी बनती है, फिर पगडंडी से आगे से छोटा सा रास्ता बनता है, फिर बड़ा रास्ता बनता है, फिर राजमार्ग बन जाता है। सो कॉल्ड आज की भाषा में उसे हाईवे हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार कबीर ने जो अपनी बात रखी है, या कबीर ने 14वीं सदी में जो अपनी बात रखी थी, उस बात को कहने की हिम्मत आज भी हम में नहीं है। ये बड़ी खेद की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि कबीर ने उस समय जो निर्भीक होकर अपनी बात रखी थी, उस बात को कहने का साहस आज भी हम में नहीं है। हमें लगता है कि इसी में कबीर की महानता छिपी है। वो काल से आगे जाने वाले कवि है, और अपने नजर से कबीर को जब हम देखते हैं तो कबीरदास निश्चित ही न केवल कवि, न केवल भक्त, बल्कि एक अच्छे समाज सुधारक, एक अच्छे गुरु भक्त के रूप में हमारे सामने आते हैं। हमें लगता है कि कबीरदास पर जितना कहना था, उन दोहों के माध्यम से कबीर का व्यक्तित्व को हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। कबीर को समझने के लिए इतना पर्याप्त है ऐसा हम नहीं मानते, लेकिन एक दिशा देने के लिए कबीरदास पर यह हमारा विवेचन आपके लिए निश्चित ही आपको सोचने के लिए विवश करेगा। इतना कहते हुए हम यहाँ अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद।